आज समाजवादी पार्टी को छोड़ करके जिन्होंने संतों, गुरुओं और महापुरुषों की विचारधारा पे चलने का निर्णय लिया और बहुजन समाज पार्टी का आज पूरा आस्था विश्वास रखते दामन थामा, मुकेश यादव जी का मैं अपने परिवार में पूरी तरह से स्वागत और अभिनंदन करता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूं। और मैं उनसे यही उम्मीद करता हूं कि आगे का जो समय है, आपका जो जीवन है, इस देश के अंदर वंचितों, कमजोर वर्ग, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के उत्थान में अपना जीवन लगाएंगे। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी बाद में है, ये मिशन और मूवमेंट महापुरुषों का पहले। आज महापुरुषों की ये दिन है कि हम सभी लोग आज कुर्सी पे बैठे, चाहे वो यादव जी हो, चाहे वो गुर्जर जी हो, चाहे वो बैरवा जी हो, चाहे जादव जी हो, जितने भी लोग हैं, अगर आपको कुर्सी पे बैठने का अधिकार मिला है तो उन्हीं महापुरुषों के संघर्ष की बदौलत मिला, जिनकी विचारधारा के तहत बहुजन समाज पार्टी चलती है देश में। अगर बहुजन समाज पार्टी महापुरुषों की विचारधारा पे नहीं चलती या महापुरुषों का विचारधारा हमारे जीवन में नहीं होता तो आज हो सकता है कि आज हम लोग भी किसी खेत खलिहान में बैठे गोबर निकाल रहे होते, मजदूरी कर रहे होते। अगर आज इस देश के अंदर दलितों, पिछड़ों, गरीबों को कुर्सी नसीब हुई, शिक्षा नसीब हुई, उनको अधिकारी बनने का अधिकार मिला, उनको सांसद, एमएलए बनने का अधिकार मिला, तो बाबा साहब के संविधान की बदौलत मिला सर। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर बहुजन समाज पार्टी की जरूरत क्यों पड़ी? आप सबके मन में ख्यालात आते हैं कि कांग्रेस यहां पर है, बीजेपी भी यहां पे है, तो बहुजन समाज पार्टी की जरूरत क्या है? या अगर मैं देश की बात करूं तो मुझे आपके दिमाग में आएगा कि कांग्रेस बड़ी पार्टी, बीजेपी बड़ी पार्टी, और भी बड़ी पार्टियां हैं, डीएमके आ गई, टीएमके आ गई, टीएमसी आ गई, अलग अलग प्रदेशों में है, सत्ता के अंदर बैठे हुए हैं। तो बहुजन समाज पार्टी का काम क्या है? आपके दिमाग में आता है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें संविधान में तमाम तरह के अधिकार दिए, आप सबको पता है आजादी से पहले हमारी हालात इस देश के अंदर क्या थे। अगर उनके संविधान के अनुसार हम चौथे पायदान पर थे या कि नहीं थे, उनका संविधान तो कहता है कि जितने भी पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, उनका एक चौथा पायदान था जिसे आप बोलते थे, उनके संविधान के अनुसार सूत्र बोलते थे नहीं बोलते थे, बताइए। आज भी पढ़े लिखे लोग बैठे, सब जानते हैं इस बात। लेकिन उस संविधान को हटा करके बाबा साहब ने समानता का संविधान दिया, भाईचारे का संविधान दिया, और उस संविधान के अंदर तमाम तरह के अधिकार, तमाम तरह के नियम कानून हमको दिए, और जिनकी वजह से आज हम इस देश के अंदर आजादी के साथ में साथ लेते हैं, मान सम्मान के साथ में जीने का अधिकार मिला हुआ है। लेकिन आज की सरकारें, केंद्र में बैठी सरकारें लंबे समय तक कांग्रेस रही और आज बीजेपी की सरकार है, और आज ये लोग हमारे संविधान पे हमला करना चाहते हैं, हमारे संवैधानिक अधिकारों को धीरे धीरे खत्म करना चाहते हैं। और जो संवैधानिक अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने जीवन भर संघर्ष करके, त्याग, तपस्या करके हमको दिए, और वो संवैधानिक अधिकार खत्म करना चाहते हैं। उसी संवैधानिक अधिकारों के अंदर बाबा साहब ने कहा, मेरे बच्चों, मैंने आपको संविधान तो दे दिया, लेकिन इन संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए और इनको लगाने के लिए और इनको हमेशा इंप्लीमेंट कराने के लिए आपको अपने हाथों में सत्ता की चाबी लेनी पड़ेगी। और उस वक्त बाबा साहब ने, उस वक्त कांग्रेस थी, तो बाबा साहब जान गए थे कांग्रेस की जो मंशा है वो इस देश के अंदर दलितों, पिछड़ों और गरीबों को संवैधानिक अधिकार देने की नहीं। तो बाबा साहब ने ही अपने समय में आरपीआई बनाई, और आरपीआई बना करके बोला कि आपको सत्ता अपने हाथों में लेनी पड़ेगी, सत्ता पे बैठना पड़ेगा, तब जाके संवैधानिक अधिकार आप लोग लागू कर सकते हैं, अपने संवैधानिक अधिकारों को बचा भी सकते हैं। और उसके बाद कांग्रेस ने आरपीआई खत्म कराया, एक बड़ी चालाकी के साथ में कांग्रेस ने आरपीआई खत्म की, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। और तब माननीय श्री कांशीराम साहब उस वक्त डीआरडीओ में साइंटिस्ट थे। माननीय श्री कांशीराम साहब कोई मामूली आदमी नहीं थे। डीआरडीओ में माने कि जहां बम, बारूद, मिसाइल बनाई जाती है, और उस मिसाइल वाली कंपनी के अंदर ईआरडीएल, जहां पर आरडीएक्स जैसी बारूद का निर्माण होता है, उस लेबोरेटरी के अंदर वो साइंटिस्ट थे।
माननीय श्री कांशीराम साहब। और उन्होंने कहा कि मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं बाबा साहब का जो रुका हुआ कारवां है, बाबा साहब का जो सपना है, इस देश के अंदर दलितों, पिछड़ों और गरीबों को राज सत्ता तक पहुंचाना है, उनको भी ऊंची वाली कुर्सी पर, उनको भी प्रधानमंत्री वाली कुर्सी तक पहुंचाना है। इसके लिए माननीय श्री कांशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाई और कहा कि बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर दलितों की, पिछड़ों की, गरीबों की, मुस्लिमों की, सब समाज के गरीबों की अपनी खुद की पार्टी। और आज भी बहुजन समाज और पार्टी का जो सिद्धांत है, जो माननीय श्री कांशीराम साहब ने पार्टी जब बनाई 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनाई, और बहुजन समाज पार्टी के सिद्धांत में लिख दिया कि बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन चाहती है। सामाजिक परिवर्तन चाहती है, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन चाहती है। और ये सिद्धांत, ये प्रिंसिपल, ये आइडियोलॉजी आज भी बहुजन समाज पार्टी में संविधान में लिखी हुई है। और जब भी उत्तर प्रदेश में हम सरकार में आए तो हमने उसी सिद्धांत को फॉलो किया, और जब हम कभी भी केंद्र सरकार में आएंगे तो हम उसी संविधान के और उसी नियम को फॉलो करेंगे जो पार्टी के संविधान में लिखा हुआ है। इस देश के अंदर सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति आंदोलन होगा, और ये बात संविधान में लिखी है। बाबा साहब ने संविधान जब बनाया तो बाबा साहब ने संविधान में लिख दिया, 4 बातें लिखी प्रेम्बल में। संविधान का पहला पन्ना अगर खोले तो प्रेम्बल बोलते हैं उसको, और हिंदी में बोलते हैं प्रस्तावना। और 4 बातों में लिखी बाबा साहब ने, जस्टिस माने न्याय की बात लिखी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात लिखी। ये 4 पॉइंट हैं, इन्हीं 4 पॉइंटों पर पूरा संविधान टिका हुआ है। इस देश के अंदर न्याय की बात बाबा साहब ने करी। पहला पॉइंट न्याय बोला कि इस देश के अंदर जस्टिस, न्याय मिलना चाहिए। न्याय किसके लिए था? न्याय किसके लिए है? अरे न्याय तो इस देश में कमेरे वर्ग के लोगों के लिए है, न्याय तो कमजोर वर्ग के लोगों के लिए है, न्याय उस वंचित वर्ग के लोगों के लिए है, न्याय उस पिछड़े वर्ग के बेटा के लिए है, न्याय उस दलित और आदिवासी के लिए है। न्याय किस तरह का न्याय? 3 तरह के न्याय की बात बाबा साहब ने कहा, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय। 3 तरह के न्याय की बात बाबा साहब ने संविधान में करी। और बाबा साहब ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा की मीटिंग में बात कही कि आज मैंने इस देश के अंदर कमजोर वर्ग के लोगों को, कमेरे वर्ग के लोगों को, पिछड़े वर्ग के बच्चों को, आदिवासियों को, दलितों को, सबको मैंने राजनीतिक न्याय दे दिया। राजनीति में वो सब बराबर होंगे। राजनीतिक न्याय के माने हो गया कि आपका 1 वोट, आपके पास 1 वोट। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।